हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है। इसमें हम सिर्फ एमिकिन की गाइड वीडियो बनाएंगे, कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारा प्लेयर 40 लेवल करने हो गया है पर उसको 45 लेवल कैसे करें। यानी कि कहते हैं कि मेरा एमिकिन 40 लेवल पे स्टक हो गया है, वो 41 लेवल में आगे ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में मैं कुछ बता दूं। जो ये आपके सेंटर में जो नेक्सस ट्री रहता है ना, उस नेक्सस ट्री को अगर आप 12 लेवल करोगे तो आप यहाँ देखोगे प्लेयर्स मैक्स लेवल 45। यानी कि जब तक आपका ये 12 लेवल तक टच नहीं होगा तब तक आप 45 लेवल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको इस नेक्सस ट्री को 12 लेवल तो करना ही है, तब जाके आपका प्लेयर का लेवल होगा 45। एक बार अगर आपका प्लेयर का लेवल 45 हो गया तो आपका कोई भी एमिकिन हो, अगर उसको आपको फास्ट रैंक अप करना है तो आपको जाना होगा यहाँ एमिगिर लैब में। एमिगिर लैब में जाके यहाँ पे जैसे कि ये फिज़िकल EXP ओवरचार्ज, यानी कि जिस टाइप का भी आपका अगर एमिकिन हो उस टाइप का आपको EXP ओवरचार्ज बनाना होगा, है ना। EXP ओवरचार्ज बनाने के बाद में आपको जाना है इंक्यूबेटर में या फ्यूज़न चैम्बर में, फ्यूज़न चैम्बर में जाना है ना। और जिसका भी एमिकिन का आपको लेवल इंक्रीज़ करना हो, जैसे कि ये मेरा 45 लेवल ऑलरेडी है तो मैं इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो सेकंड ऑप्शन है ना, उस सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना, तो वो यहाँ पे आपका वो EXP चार्ज का ऑप्शन आ जाएगा कि किसको कैसे क्या बढ़ाना है। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे वही दिखाएगा कि यहाँ पे एमिकिन फ्यूज़ करो। सेकंड ऑप्शन में आपको वहाँ पे इस एमिकिन को चूज़ करना है। जैसे मैंने इसको चूज़ किया या इसको चूज़ किया तो यहाँ पे नीचे वो ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे वो EXP बूस्टर डालो। तो EXP बूस्टर डाल के आप अपने एमिकिन का भी लेवल फास्ट ग्रो कर सकते हो, है ना। भले वो 41 का हो, 42 का हो तो आप 45 डायरेक्ट कर सकते हो, 40 का हो तो डायरेक्ट 45 कर सकते हो। उसके लिए आपको EXP चार्ज लगेगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये EXP चार्ज है ना। तो ये फिज़िकल टाइप, ग्रास टाइप, वाटर टाइप, फायर टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप, 5 तरह के अपने EXP ओवरचार्ज हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक टाइप के लिए इलेक्ट्रिक वाला यूज़ करना, फायर टाइप के लिए फायर टाइप वाला, वाटर टाइप के लिए वाटर टाइप वाला, ग्रास टाइप के लिए ग्रास टाइप और फिज़िकल के लिए पिंक वाला, ये वाले से आप अपना एमिकिन का फास्ट लेवल कर सकते हो, ठीक है ना। पर आपको 45 लेवल करना है तो ये आपको ज़रूरी है कि नेक्सस ट्री आपका 45 या 12 लेवल हो, तभी आपका प्लेयर 45 लेवल होगा। हाँ, इसके लिए आपको चाहिए रहेगा कि बाकी सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएगी आसानी से, पर ये जो अपने ट्री सेंचुरियल वाले जो पार्ट्स है नेक्सस ट्री को अपग्रेड करने के लिए चाहिए रहते हैं, ये आपको मिलेंगे सिर्फ एशियन स्टेडियम ट्रायल से। वहाँ पे आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई पोजीशन नहीं ले पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पे एक बार मिनिमम स्कोर करके आ जाना, जिससे आपको ये, जिसका कोई एक मिल रहा होगा, किसी को 2 मिल रहे होंगे, किसी को 10 मिल रहे होंगे, किसी को 15, किसी को 16, किसी को 18। जैसे मेरा ट्रायल है अभी गोल्ड 5, तो गोल्ड 5 में हमको एक बार खेलने से सिर्फ 20 मिलते हैं, है ना। ऐसे करके मैंने 20-20 करके इतने कलेक्ट करके रख रखे हैं अभी। इसके जैसे कि मैंने 2 मेरे ये ऐसे फुल है ना, इससे बाकी अभी गिफ्ट में भी पड़े हुए हैं आधे। तो ये क्लियर हो गया कि 45 से 45 लेवल कैसे करना है प्लेयर का, है ना। और फास्ट रैंकअप कैसे करना है एमिकिन का, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि EXP बूस्ट ओवरचार्ज लेके आप एमिकिन के अंदर डालना, तो वो आपका 45 लेवल 42 लेवल ये वाला हो जाएगा, है ना। और अब मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सा एमिकिन आपको किस मैप में मिलेगा, है ना। सब जने पूछते हैं कि यार मेरे को विस्पर्ट नहीं मिल रहा, मेरे को ये वाला एमिकिन नहीं मिल रहा, मेरे को वो वाला एमिकिन नहीं मिल रहा। तो ये एमिकिन आपको मिलेंगे कहाँ, ये सारे एमिकिन आपको मैप के अंदर ही मिलेंगे। पर कौन से मैप के अंदर मिलेंगे मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग के जो 4 मैप हैं, जैसे कि ये, जैसे कि आपको नेक्सस ट्री वाला साइड में आ गया मिरर लेक। मिरर लेक में आपको सिर्फ फर्स्ट ईवो वाले एमिकिन मिलेंगे। यहाँ पे आपको फ्लफेट मिल जाएगा, ट्विली मिल जाएगा, ड्यू मिल जाएगा, कोरोलिपा मिल जाएगी और टोकोसा मिल जाएगा। मिरर लेक में सिर्फ आपको ये 5 एमिकिन ही मिलेंगे। रिसोर्स आपके यहाँ पे दिख ही रहे हैं कि रिसोर्स क्या क्या मिलेंगे, है ना। फिर चलते हैं अपन एल्डर ग्लो मिडो में। एल्डर ग्लो मिडो में आपको मिल जाएंगी फ्लफेट, ट्विंकल,
बर्ड, म्यूविंकल और एम्बरनिक्स, नहीं एम्बर पफ, हाँ एम्बरनिक्स सेकंड ईवो है, एम्बर पफ मिल जाएगा आपको, है ना। फर्स्ट ईवो के सारे एमिकिन इसमें ही मिलेंगे। और मिरर लेक में भी ट्विली, मैंने शायद बोल दिया होगा, ट्विंकल ही मिलेगा, है ना, ट्विंकल। फिर आते हैं डीप रूट फॉरेस्ट में। डीप रूट फॉरेस्ट में आपको फर्स्ट ईवो वाले एमिकिन मिल जाएंगे, ट्विंकल, ओगलीपफ, बर्ड, म्यूविंकल, ड्यू, कोरोलिपा, स्विमेंडर, एक्वाकी, टोकुसा और जेपी। ये वाले एमिकिन आपको यहाँ मिलेंगे इस मैप में। इसके बाद में मैप आएगा अपना स्टोन इकोस। स्टोन इकोस में आपको, इसमें भी आपको फर्स्ट ईवो वाले ही एमिकिन मिलेंगे। इसमें भी आपको फ्लफेट, स्कूजीपफ, ओगलीपफ, फिर इसका क्या नाम है, बर्ड, म्यूविंकल, बीलो में क्या बोलते हैं इसको, ब्यूलीफ, एम्बर पफ, फ्लेयरहुड, फोनिक्स और टोकुसा और मेडविन। ये आपको यहाँ मिलेंगे स्टोन इकोस में। ठीक है, स्टोन इकोस के बाद में आपने आता है ये वाला स्टॉर्मफॉर्ज प्लेचू। स्टॉर्मफॉर्ज प्लेचू में फर्स्ट ईवो के साथ में आपको सेकंड ईवो भी मिल जाएंगे, जिसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे बता दूंगा कि कौन कौन से एमिकिन आपको यहाँ मिलेंगे। सब मैप के साथ में मैं उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन से एमिकिन कहाँ कहाँ मिलेंगे। इस पार्कोर ट्रेनिंग में भी आपको सेकंड ईवो मिल जाएंगे फर्स्ट ईवो के साथ में, है ना। और फिर लास्ट वाला मैप है अपना रस्टेड शैलो, इसमें भी आपको मिल जाएंगे, है ना। और इस मैप के अंदर स्पार्क फॉल पेन्यून के अंदर एक रहता है एक्वारियर डेन, है ना। एक्वारियर डेन इसमें रहता है, स्टोन इकोज में रहता है अपना गैल्वेरियन डेन, है ना। ये दोनों रेयर है, गैल्वेरियन रेयर है, एक्वारियर रेयर है। इन दोनों को भी कैच नहीं कर सकते, है ना। एक्वारियर को भी कोई कैच नहीं कर सकता है, गैल्वेरियन को भी कैच नहीं कर सकता है। रस्टेड शेलो में अपना वो वाला आ गया हैरी ब्रायल, वही नाम है उसका, उसको भी कैच नहीं कर सकते। उसको आप न तो मार सकते हो, उससे सिर्फ बच के भागो बस। वो जहाँ दिखे उससे न तो फाइट करने का, कुछ भी नहीं करने का, बस जो अगर वो आपका पीछा तब तक करेगा जब तक आप उस मैप में हो। उस मैप से निकल जाओ, जहाँ भी जाओगे वो आपका पीछा करता ही रहेगा, है ना। ठीक है, मैं इन सारे मैप के साथ में कौन कौन से एमिकिन कहाँ कहाँ मिलेंगे वो मैं सारे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे साथ के साथ अटैच करता रहूँगा, है ना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको अब मैं आपको एमिकिन की स्किल्स के बारे में बता देता हूँ कि एमिकिन की स्किल्स क्या हैं, उसके अंदर पर्क्स क्या क्या आते हैं। टोटल पर्क्स होते हैं 8 टाइप के, ठीक है। एक तो होता है मूवमेंट स्पीड, मूव स्पीड, जिसको मूव स्पीड बोलते हैं। अगर वो मूव स्पीड आपके किसी भी एमिकिन के अंदर है ना, तो वो नॉर्मल एमिकिन से उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी, वो चलने में थोड़ा फास्ट रहेगा, है ना। और नॉर्मल वाले अगर उसके अंदर +2 पॉजिटिव है तो वो फास्ट रहेगा। वर्क स्पीड का मतलब होता है कि जैसे कोई वर्कर है, आप बेस पे कुछ भी सामान बना रहे हो, तो एक नॉर्मल एमिकिन और एक जिसके पास में वर्क स्पीड है, वर्क स्पीड वाला थोड़ा फास्ट काम करेगा, 1 या 2 सेकंड का कुछ फ़र्क पड़ता है टाइमिंग के अंदर। फिर आता है डैमेज पर्क, वो आपके प्रॉफिटेबल है। अगर किसी एमिकिन के अंदर डबल डैमेज पर्क है ना, अगर आप उसको फाइट के अंदर ले जाते हो तो उसका पावर इंक्रीज होता है ना। फाइटर एमिकिन जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर डैमेज पर्क होना ही चाहिए। फिर आता है एचपी पर्क अगर आपके अंदर है तो उस एमिकिन की हेल्थ और ज़्यादा रहेगी, है ना, +20%। जो उसकी बेस एचपी रहती है उससे +20% एक्स्ट्रा उसकी एचपी और रहेगी। फिर आता है उसके अंदर एपिटाइड, यानी कि एपिटाइड अब तो वैसे सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी एपिटाइड ही इन्होंने एमिकिन की कम कर दी है, किसी को ज़्यादा भूख लगती नहीं है वैसे। जैसे यहाँ देखिए इसका एपिटाइड है 30,
है ना। इसका एपिटाइट है 30, बस ये 30 का ही एपिटाइट है, पहले ज़्यादा रहता था 80 140 नहीं ऐसे रहता था। जैसे मेरा एक्वारियर का क्या है एपिटाइट, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एपिटाइट है 40। ये अगर किसी के अंदर ये एपिटाइट वाला पर्क है तो शायद मेरा जैसे 40 है तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 25 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, ऐसा कम खाना खाएंगे वो, जिससे आपका फूड बचेगा। फिर आता है टोंट टाइम। टोंट टाइम का मतलब ये रहता है कि अगर किसी भी एमिकिन के अंदर टोंट टाइम है ना, आपका वो फाइटर एमिकिन है ना, आप वाइल्ड में जाके फाइट कर रहे हो किसी से उस एमिकिन के साथ में, तो वो जिसमें ये पर्क है वो वाला एमिकिन आपको 2 सेकंड का कुछ प्रॉफिट देगा कि सामने वाला एमिकिन 2 सेकंड आपके एमिकिन से ज़्यादा फाइट करेगा, फिर आपके ऊपर अटैक करेगा, है ना। अगर वो आपके एमिकिन ने उसको मार दिया तो कोई बात नहीं, पर उसकी हेल्थ ज़्यादा है आपके एमिकिन से तो शायद वो आपके ऊपर भी अटैक कर सके। तो जिसके अंदर ये रहेगा तो वो 2 सेकंड उससे ज़्यादा फाइट करेगा, फिर आपके ऊपर एग्रो होगा। फिर आता है प्लेयर डैमेज। प्लेयर डैमेज का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास में वो एमिकिन है, फाइटर है ना, आप उसके साथ में फाइट कर रहे हो किसी से, तो आपकी पावर बढ़ेगी, उस एमिकिन की सहायता से आपकी पावर बढ़ेगी। तो आप अगर किसी भी गन शॉट करते हो तो आपको +10% का डैमेज ज़्यादा मिलेगा, है ना। ये रहता है। अगर नेगेटिव पर्क हो तो वो फिर वो नेगेटिव ही है। अगर प्लेयर डैमेज नेगेटिव है तो आपका नुकसान है उस एमिकिन को साथ में रख के फाइट करने से। तो नेगेटिव को इग्नोर करो ना, पॉजिटिव वाले एमिकिन को ही अपने पास में रखो, है ना। और बाकी तो सारी ये बिल्डिंग है ही है। टिम्बर यार्ड है, स्क्रैप स्टेशन है। टिम्बर यार्ड में आपके लकड़ी का काम होता है, स्क्रैप स्टेशन में लोहे का काम होता है, स्टोन क्वारी में आपके स्टोन का काम होता है, वैक्स में आपका वैक्स होता है, क्रिम्सन यार्ड में आपको क्रिम्सन वाली वुड मिल जाती है, सेंड क्वारी में आपको सेंड वाला आइटम मिल जाता है, आयरन माइंस में आपको आयरन ओर्क मिल जाता है, बेरी गार्डन से आपको बेरी मिल जाती है, फाइबर गार्डन से आपको फाइबर मिल जाता है। इक्विपमेंट बेंच से आप इक्विपमेंट बना सकते हो, है ना। जैसे कि ये इक्विपमेंट बेंच है। अब यहाँ पे आप अपने वस्त्र कुछ भी बना सकते हो। वस्त्र हो गया, कपड़े हो गए, चश्मा हो गया, ड्रोन हो गया, ये आप यहाँ बना सकते हो। एमीगिर लैब हो गई, एमीगिर लैब में आप एमिडाइज बना सकते हो, बूस्टर बना सकते हो। लूम हो गया, लूम से आप फाइबर क्लॉथ, वैक्स क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ ये बना सकते हो। कारपेंटर टेबल हो गई, कारपेंटर टेबल में आप ये लकड़ी वाला आइटम बना सकते हो। ये कारपेंटर टेबल, कारपेंटर टेबल में आप वुडन के सारे आइटम बना सकते हो, जैसे वुडन प्लैंक हो गया, पॉलिश हो गई, ग्लेन ये हो गया, ठीक है ना। बोनफायर, बोनफायर में बनता है बेरी ड्रिंक, है ना। जैसे कि आपका 5 बेरी गार्डन से बेरी आएगी तो वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आपके बेरी गार्डन से बेरी ड्रिंक बन जाएगी। फिर आती है मेडिसिन लैब। मेडिसिन लैब में क्या है, हीलिंग बनाने वाला आइटम, जितने भी प्रकार की हीलिंग है वो यहाँ बनती है मेडिसिन लैब में, है ना। ये सारी आपके यहाँ बन जाएगी हीलिंग में। रिपेयर बेंच, ये रिपेयर बेंच है। हाँ, और पूछते हैं कि रिपेयर बेंच का क्या यूज़ है। जब हम डायरेक्टली वही सामग्री में नया आइटम बना सकते हैं, वही आइटम लग रहा है रिपेयर में भी, वही आइटम लग रहा है नया बनाने में भी, वही आइटम लग रहा है, तो रिपेयर बेंच का यूज़ क्या है। रिपेयर बेंच का यूज़ ये है, एक हिसाब से आप मान लो कि जैसे आपके पास में कोई ए ग्रेड की अच्छी गन मिल गई, या कुछ भी ए ग्रेड का अच्छा मिल गया आपको, बैग मिल गया, कपड़े मिल गए, ड्रेस मिल गए, शूज़ मिल गए, आर्म बैंड मिल गया, कुछ भी मिल गया। अब आप नया बनाने जाओ, उसका आपके पहले वाले से पावर कम हो या ड्यूरेबिलिटी कम हो तो आपका ही लॉस है ना। इससे अच्छा तो उसी को रिपेयर करके चलाओ। बी सी डी हो तो माना कि हम नया बना लेंगे, पर आपके पास में ऑलरेडी एस वाला है या ए वाला है और वो अच्छा है आपके लिए कि यार ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मैं बार बार नया क्यों बनाऊँ। नया बनाने से क्या आपको उसका पावर भी कम मिल जाएगा, इससे अच्छा उसी में आपको रिपेयर कर लो ना, तो आपके लिए सही रहेगा, है ना। जैसे मेरे पास में एक गन है जिसका 639 डैमेज है। अब मेरे को थोड़ी पता है कि मैं नया बनाऊंगा तो मेरे को 639 डैमेज वाली ही गन वापस मिलेगी, तो मैं तो रिपेयर करना ही प्रेफर करूँगा ना। ये ऐसा फर्नेंस
है ना। फर्नेस का यूज़ यही है मेटल बनाने के लिए, यूँ है ना। ये फर्नेस है। अब इसके पार्ट्स बना सकते हो, आयरन पार्ट्स बना सकते हो, स्टील पार्ट्स बना सकते हो, रेलिक स्टील पार्ट्स बना सकते हो, ये सारे फर्नेस में बनते हैं। एक आता है स्टोन कटर, ये आ रहता है स्टोन कटर, है ना। स्टोन कटर में स्टोन ब्लॉक, स्मूथ स्टोन, रिफाइंड ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक, ये वाले बन जाएंगे, है ना। एक कंसोल, ठीक है, सबको बता दूँ मैं, ये है अपना कंसोल। कंसोल अपग्रेड करने से क्या होता है, अपने एमिकिन के स्लॉट बढ़ जाते हैं। जैसे अभी 65 है, अगर फ्यूचर में और अपग्रेड आया तो 5 स्लॉट और अपग्रेड हो जाएंगे, तो 70 हो जाएंगे, फिर 75 हो जाएंगे। कंसोल का यही है, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं। कंसोल में आप एमिकिन को अपना वो आदेश दे सकते हो कि तू वर्कर है, तू फाइटर बन, या ये आपकी ये कंसोल का है। बेड, ये है बेड इनके नाइट में सोने के लिए। अभी तो नाइट कुछ है नहीं ऐसा, जो जिसका जो काम ख़त्म हो गया वो आके यहाँ रेस्ट कर सकता है बस। जिसका काम है वो काम करेगा, जिसका काम नहीं है वो रेस्ट करेगा। फ्यूज़न चेम्बर का तो आपको पता ही है, सिर्फ 2 प्रकार से ही यूज़ है इसका। एक तो इस एमिकिन को इवोल्व करने का काम करता है और लेवल अप करने का काम करता है। इंक्यूबेटर में आप अंडे से एमिकिन हैच कर सकते हो। आपको सिर्फ 50-50 एमिकिन, 50-50 अंडे लाने हैं हर टाइप के, तो आपको एक बॉस एमिकिन मिल जाएगा, है ना। ठीक है। फीडर का क्या काम रहता है, फीडर का नॉर्मल सा काम है, यहाँ पे फूड डालो, जिसको भूख लगेगी वो यहाँ आके खाएगा। ठीक है। नेक्सस ट्री का मैंने आपको बता ही दिया है। यूनिवर्सल बॉक्स आप जानते ही हो इसका क्या यूज़ है, खाली सामान रखने का एक्स्ट्रा। फिर ये सारी स्टोरेज है, स्टोरेज का भी आपको पता ही है, इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। वुड का वुड के अंदर आएगा, स्टोन का स्टोन के अंदर आएगा, मेटल का मेटल के अंदर आएगा, एमी गियर का एमी गियर के अंदर आएगा, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट आएगा। ठीक है। फैब्रिक वाला फैब्रिक आएगा, फूड वाला फूड में आएगा। एक ये रहती है वर्क स्टेशन में आपके सारे वेपन यहीं बनेंगे, सारे जितने भी वेपन हैं यहीं बनेंगे। हाँ, कोई पूछ रहा था मेरे को कि आपके पास में 3 वर्क स्टेशन है, हाल फिलहाल में सबके यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं। जब ये नया अपग्रेड आया था, जब 3-3 सब बन रहे थे, मैंने उसी टाइम ये 3 बनाए थे, है ना। तो अभी हाल फिलहाल में मैं भी मेरी दूसरी आईडी के अंदर देखता हूँ तो मेरे को तीसरे का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ मैं 2 ही बना पा रहा हूँ वर्क स्टेशन। तो ये मेरा ओल्ड आईडी है, तो जिसके कारण मेरे यहाँ पे 3 वर्क स्टेशन हैं। उस समय 3 बन रहे थे, जो मैंने 3 बना दिए, है ना। ठीक है। और कुछ बचा हो तो मेरे को बता देना। वैसे भी तो कुछ है नहीं, आइटम का बता दिया। आइटम रेसिपी के बारे में तो आप कौन सा आइटम क्या क्या कैसे बन रहा है, तो वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये तो मैप का हो गया, इसके पास में आता है ये वाला सेकंड ऑप्शन में। यहाँ आप टेक्नोलॉजी में आके सारे आइटम की रेसिपी देख सकते हो कि कौन सा आइटम बनाने के लिए क्या क्या आइटम चाहिए। कोई पूछता टेलीपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो नेक्सस टेलीपोर्ट यहाँ बता रखा है कि टेलीपोर्ट बनाने के लिए ये आइटम चाहिए। ठीक है। हर तरह के टेलीपोर्ट के लिए अलग अलग रेसिपी है। ये वाली टेलीपोर्ट के लिए ये वाली रेसिपी है, ये वो अभी लेटेस्ट वाले टेलीपोर्ट के लिए सबसे नीचे वाले जो आते हैं ना, वो देख लेना। ठीक है। ये सारी रेसिपी यहाँ बता दी कि भाई आपको ये आइटम चाहिए, ये आइटम चाहिए, है ना। अब बस आइटम आता है जैसे प्राइम शार्ड। तो प्राइम शार्ड कहाँ मिलता है, तो प्राइम शार्ड आपको मिलेगा 3 मैप के अंदर। कौन से 3 मैप रहेंगे वो रहेंगे एक स्टॉर्मफॉर्ज प्लेचू, स्पार्कफॉल कैनियन, रस्टेड शैलो। इनके नेक्स्ट जो रहते हैं ना घोंसले, जो जिसके अंदर एग नहीं होगा, दूसरे जो भी नेस्ट रहेंगे उसके अंदर आपको प्राइम शार्ड मिल सकते हैं। प्राइम शार्ड का काम क्या रहता है वो मैंने आपको बता दिया है। प्राइम शार्ड आपको एक तो D6 बनाने में हेल्प करता है और बूस्टर बनाने में हेल्प करता है ना। D6 बनाने में भी आपका प्राइम शार्ड लगता है और बूस्टर बनाने के लिए भी आपको प्राइम शार्ड लगता है। और कुछ आइटम में जैसे कि कुछ अलग अलग आइटम रहते हैं, बिंडर स्टोन, तो वो आपको मिलेगा गैल्वेरियन डेन से, वो आपको वहीं से मिलेगा।
अभी अपग्रेड के बाद में एक्वारियर डैम में आपको फ्यूल बोट मिलेगा, वो वहाँ मिलेगा। कुछ कुछ आइटम ऐसे हैं जो आपको सिर्फ नेस्ट से ही मिलेंगे, वो फार्मिंग वार्मिंग से नहीं मिलते। अब ये बेरी गार्डन और फाइबर गार्डन में जैसे कि कुछ पत्तियां वत्तियां लगती है, अब ये चीज़ें जो भी है तो यहाँ पे लिखी रहती है, इनके ऊपर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि मेरे को ये वाली चीज़ कहाँ मिलेगी। जैसे स्टोन हार्ट है तो यहाँ लिखा हुआ है कैन बी फाउंड इन नेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एमिकिन इन एल्डर ग्लो मिडोज स्टोन इकोस एंड स्पारफोल्ड कैनियन। ऐसे करके आप सब चीज़ों के बारे में यहाँ से पता कर सकते हैं कि भाई ये वाली चीज़ मेरे को चाहिए तो ये कहाँ मिलेगी। यहाँ आके ये जैसे कि ये मेरे को चाहिए क्रिम्सन माइन, तो ये मेरे को कहाँ मिलेगी, डीप रूट फॉरेस्ट और स्टोनफोर्ड प्लेचू में मिलेगी। ये वाली कौन सी चीज़ें है, एवरेंट बेंच स्प्राउट, तो ये कहाँ मिलेगी, मिरर वाटर लेक डीप रूट फॉरेस्ट एंड स्टोनफोर्ड प्लेचू यहाँ मिलेगी, है ना। अब ये वाली कहाँ मिलेगी, सेलेक्टेड सीड, तो यहाँ लिखा हुआ है मिरर वाटर लेक डीप रूट फॉरेस्ट एंड स्टोनफोर्ड प्लेचू। ऐसे करके आप सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ मेरे को कहाँ मिलेगी। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ टॉपिक छूट गया हो तो मेरे को बता देना कि भाई ये वाला टॉपिक छूट गया, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि वीडियो कुछ हेल्पफुल रही हो आपके लिए, है ना। और सपोर्ट करते रहिए, हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, 900 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। ओके, थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग। ओके, बाय।